हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। और हाँ, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। आपको पता है, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां मैंने बताई थी। पहली थी गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा द्विघात सूत्र। तो आज हम सभी सवालों को पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है। इस समीकरण में जो x की शक्ति 2 है, इसका गुणांक ये हमेशा आप 1 बनाएं। इसको सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा 1 बना के करें। तो 1 बनाने के लिए इसको 2 को कैसे हटाएंगे कि पूरी समीकरण को 2 से भाग दे देते हैं। अगर मैं पूरी समीकरण को 2 से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये x की शक्ति 2 माइनस 7/2x जमा 3/2 बराबर 0। मैंने क्या किया है, यहां लिख देता हूं मैं। क्या किया मैंने, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर मैं यहां लिख दूंगा कि आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया। क्यों किया था ये, क्योंकि आप इसको 1 बनाना चाहते हैं। जब आपने 2 से भाग दिया, 2 से 2 कट गया, ये तो 1 आ गया। 7/2 और 3/2 और 0/2 तो कितना होगा, 0। पहला काम तो आपका हो गया। फिर आपने क्या करना है, x की शक्ति 2 माइनस 7/2x बराबर, जो यहां बिना x की जो भी पद है इसको दूसरी तरफ ले जाओ, ये उस तरफ जाके कितना हो गया, -3/2। सबसे पहला काम गुणांक को 1 बनाना है। फिर बिना x का जो पद है उसको दूसरी तरफ ले जाओ। इसी स्टेप में अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ एक संख्या जोड़नी है। वो संख्या हमेशा क्या होगी, जो x का गुणांक है। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। आपको हर सवाल में नहीं लिखना है, कभी भी नहीं लिखना x का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, माइनस के 7/2। तो माइनस को तो आप छोड़ दो एक बार, 7/2। ठीक है, जो ये 7/2 है इसका आधा आधा कर लो। आधा मतलब 1/2 से इसको गुणा कर लो। 7 एकम 7 और 2 दूनी 4। ये रफ कारी है आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो जो 7/4 है ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण पद है। तो 7/4 इसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ दो, क्योंकि एक समीकरण में इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ कोई भी पद आप जोड़ दोगे तो उसके जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। तो इसका कोई फर्क तो पड़ना नहीं। ये काम हो गया। अब देखो, ये कोई आपका सूत्र बन रहा है, a माइनस बी सारे की शक्ति 2 आपने पढ़ा था, सर्वसमीका थी ये। a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 माइनस 2ab होती थी। तो उसके हिसाब से देखो, आप इसको तो a मानो, a की शक्ति 2, इसको b मानो, a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 माइनस 2ab। इसको खोल के देखोगे 2ab यही बनेगा। तो इसके हिसाब से आपको ये दे रखा है, तो अब इसका दूसरा क्या बन जाएगा, ये रो, ये वाला लिखो। आप वर्ग बनाना है ना, तो वर्ग वाला लिखो। तो इसको क्या लिखोगे, x माइनस 7/4 का वर्ग। कैसे आए, इसको मैंने क्या बोला था, a, ये क्या है आपकी b, a माइनस बी, तो a b। माइनस का कैसे पता चला कि माइनस आएगा प्लस, x का जो गुणांक है इस पे देखो, माइनस है तो माइनस लगा दो और प्लस है तो प्लस लगा। ठीक है, बराबर जो भी है इसको हल कर लो। माइनस का 3/2 जमा वर्ग खोलना है, 7 का वर्ग 49, 4 का 16। ठीक है, वर्ग है तो वर्ग को खोलना नहीं, वर्ग तो ऐसे कैसे रखो, इसको हल करो। 2 का और 16 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 16। फिर कैसे करते थे, इस 2 से भाग करके देखो इसको कितना गया, 8 पे गया, 2 8 16। 8, उस 8 की इस 3 के साथ गुणा, 8 दिए 24, माइनस का है तो माइनस का 24, प्लस का निशान
16 से भाग गया, 16 कम 16, एक आ गया, एक की और 49 की गुणा 49। तो अब देखो क्या आ गया, x माइनस 7/4 सारे का वर्ग बराबर 49 में से 24 गया 25/16। तो अब देखो इस तरफ भी वर्ग है, तो यहां भी वर्ग बनाने की कोशिश करो, तो ये किसका वर्ग बन सकता है, x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 5/4 सारे का वर्ग, क्योंकि 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है 5/4 का वर्ग। तो अब इस तरफ भी वर्ग हो गया, ये इस तरफ भी वर्ग, तो ये आपने, यदि a की शक्ति 2 बराबर b की शक्ति 2 हो और आप वर्ग हटाना चाहते हैं, मतलब वर्गमूल करना चाहते हैं, तो a का मान क्या आएगा, प्लस और माइनस b। जैसे ही आप वर्ग हटाओगे तो उत्तर में क्या आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसका क्या बन जाएगा, x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4, क्योंकि वर्ग हट गया दोनों तरफ से, तो ये आपका आ गया। अब इसको हल करके देखो क्या बनेगा, प्लस माइनस का मतलब है x माइनस 7/4 बराबर 5/4 और x माइनस 7/4 बराबर -4 माइनस 5/4। तो आप देखो मैंने क्या किया है, ये रकम ऐसी कैसी, x माइनस 7/4, यहाँ एक बार तो प्लस का 5/4 था, तो एक बार तो मैंने प्लस वाला ले लिया, और एक बार इसी रकम के बराबर एक बार माइनस वाला, आपने भी ऐसे ही बारी बारी से ले लेना है। तो यहां से अब x का मान निकालो, x बराबर 5/4, इस 7/4 को दूसरी तरफ ले जाओ, प्लस का 7/4, 4 एल्शियम ऊपर का सीधा जुड़ जाएगा, 5 जमा 7, 5 जमा 7 12/4, 4 एकम 4, 4 दिए 12, तो x का मान कितना आ गया आपका 3। ठीक है, यहां से भी देखो x बराबर माइनस के 5/4, ऐसे कैसे, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, उस तरफ जाके प्लस का हो गया, प्लस का 7/4, x का मान कितना गया 4 एलसीएम, ऊपर की रकम ऐसे कैसे, माइनस के 5 जमा 7, ये प्लस का 7 है, माइनस का 5, तो कितना बच गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आपका कितना आ गया 1/2। तो x का मान आपका एक तो 3 आ गया और 1/2। पहले सवाल का दूसरा भाग, यहां भी आपको पूर्ण वर्ग विधि से इस द्विघात समीकरण को आपको हल करना है। तो सबसे पहला तो आपको क्या बताया था मैंने, जो x की शक्ति 2 है इसका गुणांक 1 बनाओ, तो इसके आगे क्या दे रखा है 2, तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर तो क्या आ जाएगा, ये इसको जैसे ही आप 2 से भाग करोगे ये आ गया, जमा x के बटे में 2, 4 के बटे में, यहां भी तो 2 जाएगा, 2 से भाग करोगे तो कट के कितना आ जाएगा 2 बराबर 0। जैसे ही आपने 2 से भाग किया, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1/2, यहाँ 4/2 था, कट के कितना आ गया 2। तो इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होता था, x की शक्ति 2 जमा x/2 बराबर, जो बिना x का जो ये पद है इसको दूसरी तरफ लेके जाते थे, तो ये कितना हो जाएगा उस तरफ जाके प्लस का 2। इसी स्टेप में आप और क्या करते थे, यहां पर x का गुणांक देखो कितना है, रफ कार्य है ये आपका, x का गुणांक 1/2, ये तो x का गुणांक आया। फिर मैंने क्या कहा था, इसको आपको 1/2 से और गुणा कर लेना है, तो कितना आ जाएगा उत्तर 1/4, तो ये आपके काम का है 1/4। तो आप क्या करो, दोनों तरफ यहां भी 1/4 इसका वर्ग और यहां भी 1/4 का वर्ग, दोनों तरफ 1/4 का वर्ग जोड़ने पर। तो अब आप देखो ये कितना महत्वपूर्ण है, यहां आपने कुछ भी गलत जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, तो ये आपको पता करना है कि कैसे आएगा, किस रकम को जोड़ना है। ठीक है,
अब ये आपका क्या बन जाता है हमेशा वर्ग। इसको आप हमेशा क्या मानो a, और जो आपने जोड़ा वो b, a b, इस सारे का वर्ग। यहां प्लस आएगा या माइनस किस पे निर्भर करता है, x के आगे निशान देखो क्या है प्लस, तो यहाँ पे निशान क्या आएगा प्लस। ये आपको 3 स्टेप है यहाँ पे मेन, ये ध्यान रखने हैं। इसको हल कर लो, 2 जमा 1/16, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16, x जमा 1/4 का वर्ग 16 एलसीएम, 16 एलसीएम ले लिया, 16 की इसके साथ गुना, 16 दूनी 32, जमा का निशान 1 की 1 के साथ, तो 16 जमा 1 और 32 जमा 1 कितना हो जाएगा 33। अब इसको क्या लिखेंगे 33/16। अब आप देखो 33/16 सही है, ये तो इस तरफ वर्ग है, मैं चाहता हूं कि ये भी किसी का वर्ग बने, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग लिखते हैं ना। तो ये 33 तो मुझे दिख नहीं रहा किसी का वर्ग बनेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं वर्गमूल 33, और 16 को लिख देता हूं 4 और सारे का वर्ग, क्योंकि मुझे पता है वर्गमूल 33, इसका वर्ग करें, वर्ग से वर्गमूल कट गया 33 आ गया, 33 ही तो था, 4 है, 4 का वर्ग 16, 16 ही तो था। तो इस तरफ भी वर्ग है, इस तरफ भी वर्ग है, तो क्या हो जाएगा x जमा 1/4 बराबर, दोनों तरफ से वर्ग हट जाएगा, मतलब वर्गमूल करने पर प्लस माइनस वर्गमूल 33/4। जैसे ही वर्ग हटेगा आपको लिखवाया था एक बार प्लस और एक बार माइनस आ जाएगा। अब यहां देखो कैसे हल करोगे इसको, x जमा 1/4 बराबर वर्गमूल 33/4, एक तो ये है, और दूसरा क्या है आपका x जमा 1/4 बराबर माइनस वर्गमूल 33/4। सिर्फ देख के लिख देना है, ये एक बार तो प्लस वाले के बराबर, एक बार माइनस। तो यहां से देखो x वर्गमूल 33/4, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, क्या हो गया माइनस का 1/4। x का मान कितना आ गया भाई, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो एलसीएम 4 ही आ जाएगा। ऊपर की रकम ऐसी कैसी देख के लिख दो, वर्गमूल 33 माइनस 1, आपका एक उत्तर तो आपका ये आ गया। दूसरा x जो बराबर में हो तो ऐसे कैसी रहेगी, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा ये माइनस का माइनस 1/4। x का मान देखो भाई 4 एलसीएम है तो 4 आ गया, ऊपर की रकम जो भी थी माइनस वर्गमूल 33, तो माइनस का निशान है 1, ये आपका x का दूसरा मान आ गया। क्योंकि द्विघात समीकरण के जब हल करोगे तो x के अधिकतम मान क्या आ सकते हैं 2, कभी आपके 2 उत्तर हैं, कभी 1 आएगा, कभी 1 भी नहीं आएगा, तो आपके इस द्विघात समीकरण के 2 उत्तर हैं। यहां देखिए तीसरा भाग है जो इसका, यहां भी एक द्विघात समीकरण देखिए, इसको पूर्ण वर्ग विधि से ही आपको हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए सबसे पहले जो ये पूर्णांक है इसको 1 बनाओ, ये 1 कब बनेगा, जो भी यहां देखा उसी से भाग करते हैं, तो यहां क्या देखा 4, तो 4 से दोनों तरफ भाग करने पर क्या बनेगा ये x की शक्ति 2 जमा इसके बटे में 4 करोगे आप, जैसे यहां 4 था इसके बटे में 4 कर दिया। चलो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं, क्योंकि यहां पर 4 था तो सारे को 4 से भाग करने पर, जैसे ही 4 से भाग किया 4 से 4 कट गया, यहां 4 से 4 कट गया, यहां नहीं कटा, तो क्या बन गई ये x की शक्ति 2, यहां तो 1 बच गया, 4 से 4 गया तो वर्गमूल 3x जमा 3/4 बराबर 0/4 करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा।
फिर आपका जो दूसरा स्टेप था, पहली बात तो ये ध्यान रखनी थी, इसको एक करना है, पहला काम तो आपका हो गया। दूसरा क्या था, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का हो गया। अरे बिना एक्स का जो भी पद है इसको दूसरी तरफ लेके जाना होता था, तो इसको मैं ले गया। अब जो मेन का कार्य था आपका एक्स का गुणांक, तरफ कार्य है आपका कितना है, यहां पर है वर्गमूल 3। आपको क्या करना है, वर्गमूल 3 को 1/2 से और गुणा कर लो, मतलब इसका आधा कर लो, तो कितना बन गया, वर्गमूल 3/2। तो वर्गमूल 3/2 इसका वर्ग, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ आपको करना है। जो भी ये था गुणांक उसके 1/2 और कर लो, जो भी और पद आए आपका, जो भी संख्या आए उसको दोनों तरफ आपको जोड़ना है। अब हल करो, इसको तो a मानते हैं, इसको b, तो ये क्या बन जाएगा, a की 2 जमा b की 2, इसको हल कर लो 2ab, यही बनेगा। तो खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये a था a, ये b था b, सारे की शक्ति 2, प्लस का निशान है x के आगे तो प्लस लगाओ। कौन सा सूत्र लगाया मैंने, कौन सी सर्वसमीकरण लगाई है, a जमा b की शक्ति 2, a की 2 जमा b की शक्ति 2 जमा 2ab। हर सॉल्व में यही लगेगी, कभी कभी यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस, ये 2 है, इनमें से कोई ना कोई एक हर सॉल्व में लगेगी। तो यहाँ पर प्लस था तो प्लस आ गया, -3/4। खोलो इसको भी, वर्गमूल 3 का वर्ग, वर्गमूल 3 का वर्ग का मतलब है वर्गमूल 3 की 2 बार गुणा, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। वर्गमूल को 2 बार वर्गमूल की संख्या आए तो एक बार लिख दो, क्योंकि आधी आधी शक्ति है, तो ये आप कह सकते हो वर्ग से वर्गमूल कट गया 3। 2 का भी तो वर्ग है, 2 दूनी 4, तो क्या बन गया आपका x जमा वर्गमूल 3/2 सारे का वर्ग बराबर, ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4, कितना आ गया 0। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग 0 आ गया तो इसका मतलब वो संख्या भी 0 है, बराबर 0, वर्ग हट जाएगा। अब x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया, उस तरफ ले जाओ माइनस, x का मान ये आ गया आपका। तो इस द्विघात समीकरण के कितने उत्तर आए, 1। तो इसका मतलब इस द्विघात समीकरण का एक ही वास्तविक हल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ आपको एक द्विघात समीकरण दी गई है और आपको इसके हल ज्ञात करने हैं, और पूर्ण वर्ग विधि से ही हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखो x की शक्ति 2 है, इसका गुणांक 2 है, तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, क्योंकि हमेशा इसको 1 बनाना है, x की शक्ति 2 जब 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2x माइनस 4 के बटे में 2 करोगे तो बराबर 0, ये आपका बन जाएगा। दूसरा स्टेप, इसको दूसरी तरफ ले जाओ। दूसरा स्टेप आप क्या करते हो, जहां इस भाग में, इस स्टेप में आपका बिना x की जो भी पद आया था उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, x का गुणांक देखो क्या है, x के गुणा में क्या है, यहां पे नहीं दिख रहा तो 1 है, 1/2, ये तो आपको दे रखा था। और आपको क्या करना है, हमेशा ये रफ में करके देखना, ये सवाल का भाग नहीं है आपका, 1/2 से गुणा कर दो हमेशा, तो कितना बन गया 1/4। जो ये बना है 1/4, ये दोनों तरफ जोड़ने पर 1/4 का वर्ग, और इस तरफ भी 1/4 का वर्ग, दोनों तरफ जोड़ने पर a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, तो ये क्या बन जाएगा, ये a होता है आपका, ये b होता है, क्या बन जाएगा
ए जमा बी सारे की शक्ति 2, प्लस का निशान इसको देख के लगाते हैं जो x के गुणांक के आगे है, तो ये आ गया। ये कितना हो गया आपका, इस भाग में ये यहाँ पर प्लस का 2 दे रखा था, ये प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस का 2 है। इसको थोड़ा ठीक कर लें, माइनस का 2 जमा 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, ठीक है। अब इसको हल करो, x जमा 1/4 का वर्ग, इसके बटे में 1 सोच लो, यहाँ 1 है यहाँ 16 है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 16, 16 की तो इसके साथ गुणा, 16 दूनी 32, माइनस का है तो माइनस के 32, प्लस का इसकी इसके साथ गुणा, 1 एकम 1, x जमा 1/4 का वर्ग बराबर -31/16। तो इस तरफ वर्ग बन गया, इसको भी वर्ग बनाते हैं, लेकिन आप याद रखें कि माइनस की रकम अगर यहां माइनस है, माइनस की कोई भी संख्या किसी का भी वर्ग नहीं बन सकती, तो इसका मतलब यहां आप लिखो, इसलिए इस समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है। इस समीकरण का कोई भी वास्तविक हल नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हो और इस तरफ आके सारा हल करके माइनस की ऋणात्मक संख्या बन जाए तो उसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो यहाँ 3 प्रकार की स्थितियां हुई थी आपकी। पहला और दूसरा भाग में जब आपने ये वर्ग बनाया तो इस तरफ जाके प्लस के कुछ ना कुछ पॉजिटिव बचा था, प्लस का कोई भी संख्या बची थी। जब इस तरफ प्लस की संख्या बची है तो आपके 2 हल होंगे, दोनों वास्तविक होंगे। और जब तीसरे भाग में यहाँ पर क्या बचा था, 0 बची थी। जब यहाँ 0 बचे तो इसका मतलब इस समीकरण के कितने हल होंगे, सिर्फ 1 हल होगा। और तीसरी स्थिति है यदि इस तरफ माइनस की रकम बचे तो इसका मतलब उसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको